महाराष्ट्र के अंदर में जब इलेक्शन थे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, वो ब्राइब देते हुए यानी कि पैसे बांटते हुए पाए गए। ये काम हर एक पॉलिटिकल पार्टी नजर करती है, आप लोगों को नजर आती है। यहाँ पर ब्राइबरी देने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कांग्रेस ने 2013 में छटपटाते हुए भाई साहब जाट कम्युनिटी को, बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात कर दी सेंटर में, तो समझे कि जनता के फेवर में क्या है, ना कि बस वोट बैंक के लिए यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आए। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोल प्ले करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, अगर कोर्ट के द्वारा वो इन्फोर्स हो जाते तो भाई चीजें फिर चलती यहाँ पर। तो इनके अंदर में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये करप्शन भी होते हुए नजर आते हैं। आज का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो, और ये हमारे देश के अंदर में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे देश में कुछ ज्यादा ही कहानी आप लोगों को नजर आती है अलग लेवल पर। अभी एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, उसका थंबनेल भी लगाया था। महाराष्ट्र के अंदर में जब इलेक्शन थे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, वो ब्राइब देते हुए यानी कि पैसे बांटते हुए पाए गए। ठीक है, सेम कंडीशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर कई सारी ऐसी स्कीम लॉन्च की जाती है जस्ट इलेक्शन के पहले, कि भाई यहां पर कि हम तुमको 1500 रुपए महीना दे देंगे, हम तुमको 2000 रुपए महीना दे देंगे। ये इस तरीके से कोई किसानों के लिए स्कीम लॉन्च करता है, तो कोई किसी के लिए यहाँ पर स्कीम लॉन्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एक स्कीम लॉन्च की गई महाराष्ट्र के अंदर में, यहाँ पर इलेक्शन के जस्ट पहले, यहाँ पर ये यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में इलेक्शन थे, और यहाँ पर निकल कर आई यहाँ पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो ये पर्टिकुलर जो योजना है, इसमें ये बोला कि भाई कैश ट्रांसफर किया जाएगा इलेक्शन के जस्ट पहले, ये बोल दिया कि कैश ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और कितना एज रखी गई यहाँ पर, ये एज देखो यहाँ पर, जो वुमेन है उनकी एज जो है 21 से 65 के बीच में। ठीक है, जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है। यहाँ पर आप सोच के देखो कितनी सारी महिलाएं हमारे देश के अंदर में काम करती हैं, आप लोग खुद सोच लो वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 लाख से नीचे रख दिया तो मैक्सिमम सारी की सारी वुमेन कवर होगी। 1500 रुपए मंथली उनके अकाउंट में आ रहा है, तो भाई वो क्यों तुमको वोट नहीं देगी। तो इसी चीज को लेकर बोला गया यहाँ पर कि महाराष्ट्र के अंदर में कहीं ना कहीं ये खुले आम एक ब्राइबरी वाला एक केस निकल कर आता है, पर लेकिन इनको कोई कंसिडर नहीं करता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये काम बस बीजेपी कर रही है, ये काम हर एक पॉलिटिकल पार्टी नजर करती है, आप लोगों को नजर आती है। यहाँ पर ब्राइबरी देने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कांग्रेस ने 2013 में छटपटाते हुए भाई साहब जाट कम्युनिटी को, बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात कर दी सेंटर में। साथ ही साथ में यूपीएससी की जो एज थी वो यहाँ पर चेंज की गई, बहुत सारे काम किए गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन के जस्ट पहले इनके सबके चक्षु खुल जाते हैं यहाँ पर, और ये एकदम इनको सारी समाज की समस्याएं देखने लग जाती हैं और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं सारे के सारे। पर लेकिन आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सिमिलर स्कीम जो है इलेक्शन के जस्ट पहले मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई भाई साहब। तो यहां पर अगर आप लोग इस तरीके की स्कीम लॉन्च कर रहे हो, तो यहां पर अब दिक्कत क्या है, मैं आप लोगों को ये बता दूं। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि आज की डेट में मान लीजिए कोई एक बीजेपी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं उस पार्टी का नाम रख देता हूं XYZ। XYZ पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है ABC। ठीक है, तो XYZ पॉलिटिकल पार्टी है और ABC पॉलिटिकल पार्टी है। ये दोनों अपने कैंडिडेट यहां पर खड़े करने वाली है भाई इलेक्शन में लड़ने के लिए। अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि भाई साहब ये जीत कर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो तो इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। जब तुम्हारे पास में अब तक लोगों का मैंडेट नहीं है, मैंडेट मतलब अब तक तुम जो है इलेक्शन जीत कर नहीं आए हो, तो आपको ये ऑथोरिटी किसने दी कि हम लोग आएंगे तो हम लोग ऐसा कर देंगे। मतलब तुम आ गए हो, तुम बन गए हो, तुम्हारे पास में ऑथोरिटी है, जब तुम करो समझ में आता है कि हाँ हमारे पास में ऑथोरिटी है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हो गया कि जब तुम्हारे पास में ऑथोरिटी नहीं है, तो ये ऐसा है कि भाई साहब किसी की जमीन कोई और बेच के चला गया। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, मतलब किसी और की जमीन थी, किसी और ने बेच दी और किसी दूसरे ने खरीद ली जाकर। तो मतलब किसी और के घर में कोई और जाकर उसको बेच के चला गया, भाई को पता नहीं है, मेरा घर बेच दिया, हाँ तो ये तो बेच दे भाई साहब, ये तो मेरा हो गया, निकल यहाँ से सामान उठा के। यहाँ पर मतलब तुम्हारा पैसा है नहीं है, जनता का पैसा है, टैक्स पेयर में जा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर जो कि हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जा रहे हैं। मतलब तुम पावर में हो नहीं हो आज के दिन में कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी, तो तुमको ये ऑथोरिटी कौन दे रहा है कि तुम 1500 रुपए महीना दोगे या 5000 रुपए महीना दोगे। ये आने के बाद में स्कीम लॉन्च हो सकती है, इलेक्शन के ड्यूरेशन में तुम ये स्कीम लॉन्च करने की, तुमको ये बेसिकली एक तरीके का ये ब्राइब की कैटेगरी में आ जाता है यहाँ पर। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी किया जाता है। वो बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट, कि यार इन लोगों को एटलीस्ट इतना तो काम करना चाहिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर में कि भाई जो चीज ये बोल रहे हैं, ये बोलकर चले भी जाते हैं, उसको कई बार इंप्लीमेंट भी नहीं करते। यूएसए के अंदर में एक चीज ध्यान रखना, जो मैनिफेस्टो के जो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि भाई हम लोग जीत कर आएंगे तो ये करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम से पहले आप लोग लिस्ट बना लो, भाई जॉब लग जाएगी तो ये काम हम लोग करेंगे।
तो इसी तरीके का मैनिफेस्टो आप लोगों को देखने को मिलता है और इसको कई बार फ्री बीज बोला जाता है। फ्री बीज मतलब कि भाई फ्री में ये सामान बांट देना, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब इसको लेकर बहुत सारे केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्कीम निकल कर आ रही है, कोई ऐसी दुर्घटना यहाँ पर घटती नजर आ रही है, तो कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोई ना कोई तो इसको देखने के लिए होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसलिए कहते हैं कि इसके लिए यहाँ पर पावर देनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर नहीं रहेगी तो भाई कैसे काम चलेगा, जब जब हमारे देश के अंदर में पॉलिटिशियन जो है वो इसका गलत फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो फ्री बीज कल्चर जो है वो आज की डेट में वोटिंग बैंक को अपने फेवर में लाने के लिए ये एक दो धारी तलवार की तौर पर देखी जाती है। दो धारी तलवार क्यों बोल दिया मैंने इसको, अब वो समझा देता हूं आप लोगों को, इस चीज को आप लोग समझ पाएंगे। अभी यहां पर आज की डेट में इसके लिए क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में अभी यहां पर बोले कि सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब बोल देंगे यार फ्री इलेक्ट्रिसिटी यार मिलनी चाहिए। अब यहां पर दिक्कत ये आती है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई ये फ्री बीज है कि फ्री में हम लोग सामान प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर वेलफेयर की स्कीम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नहीं कहते हैं कि भाई साहब एक तरीके से कि झूठ और सच के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, बस भाई साहब पता नहीं चलता कि झूठ बोल के चला गया सच बोल के चला गया। अगर उस चीज की नॉलेज तुमको है तो तुम पकड़ लोगे सामने वाले ने झूठ बोला है, अगर उस चीज की नॉलेज तुमको नहीं है तो तुमको उसका झूठ भी सच लग जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बेसिकली फ्री बीज की बात की जाती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर, उस रिपोर्ट के अंदर में 2022 में उन्होंने फ्री बीज को डिफाइन करने की कोशिश की थी कि पब्लिक वेलफेयर मेजर जो प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो यहां पर इसको फ्री बीज बोलने की बात उनके द्वारा की गई यहां पर, यानी कि एक तरीके से यहां पर फ्री बीज जो है वो फोकस करती है शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर में। यानी कि आप लोगों को क्या करेगा, अभी सर में दर्द है बस ये दवाई ले लेते हैं और सर का दर्द ठीक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, यानी कि टेम्परेरी तौर पर, जैसे ना G20 की मीटिंग में दोनों साइड में दीवारें खड़ी कर दो, इधर गरीब हो गए भाई देश अमीर दिख गया, तो शॉर्ट टर्म है यहाँ पर। तो लोगों को थोड़े टाइम के लिए टीवी बांटना, लैपटॉप बांटना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, ये क्या है, ये फ्री बीज की कैटेगरी में यहाँ पर होनी चाहिए। पर लेकिन अगर बात करें, ये तो क्या हो गया, वन टाइम तुमने सामने वाले को पकड़ा दिया, ठीक है, उसका काम चल गया। पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आप लोगों को फ्री में अगर बांटना ही है तो कुछ ऐसी चीजें बांटो ना जिससे इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो। जैसे फ्री में तुम एजुकेशन बांटो कि भाई इंसान जो है उसको फ्री में तुमने एजुकेशन दे दी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब देश को भी आगे लेकर चलेगा। तो ये फ्री बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्री में तुम लोगों को हेल्थ सर्विस बांटो कि भाई साहब तुम बीमार हो गए तो हम तुमको ठीक करेंगे, ये फ्री बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्री में अगर तुमको बांटना है तो एमजी नरेगा के अंदर में लोगों को इनरोल करो और उनको स्किल के प्रोग्राम सिखाओ यहाँ पर कि उनको कोई नई नई स्किल डेवलप करो आप लोग उन लोगों की, ताकि वो फिर से अगर नरेगा के अंदर में 100 दिन की उनको जॉब मिल गई उसके बाद में एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, फिर से नरेगा की जरूरत ना पड़े। ये फ्री बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। मिड डे मील स्कीम आप लोग चला रहे हो बच्चों को, उसके चक्कर में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उनकी हेल्थ भी ध्यान में रखी जा रही है और उनको खाना भी मिल रहा है और साथ ही साथ में पढ़ाई हो रही है, इसको फ्री में बांटो, ये फ्री बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि यहां पर ये बोल सकते हैं कि वो सारी की सारी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो कि समाज के अंदर में एक इक्विटेरियनिज्म का काम करते हैं, समाज को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, समाज को स्किल बनाने की कोशिश करते हैं, समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो फ्री बीज में नहीं आएंगी। ये क्या हो गई, ये वेलफेयर पॉलिसीज हैं। पर ये सारी चीजें कि किसी को लैपटॉप दे दो, किसी को फ्रिज दे दो और किसी को साइकिल पकड़ा दो, ये क्या है, ये फ्री बीज की कैटेगरी में है। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहां पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें बकायदा समझाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को आप लोग यहां पर समझो। दो स्कीम के नाम, दो स्कीम के नाम भी आप लोग याद रखना, मैं बता देता हूं। जैसे कि एक है रायतू बंधु, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। तेलंगाना के अंदर में किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम चलाई गई कि उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। उड़ीसा ने भी एक ऐसी स्कीम चलाई, इसका नाम था कालिया, ठीक है, KALIA। तो कालिया स्कीम उड़ीसा ने चलाई गई। सेंट्रल लेवल पर ऐसी स्कीम जो है यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर पीएम किसान चलाई गई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बोला गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये क्या है, इनको आप लोग किस तरीके से है, तो यहाँ पर इनको कई बार क्या कहते हैं कि फ्रीबीज नॉट ओनली प्री इलेक्शन प्रोमिस, ये आल्सो एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मीट करने के लिए। तो यहां पर इसीलिए इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि यार इसको रखे तो रखे कहां, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसमें दिक्कत आती है, इसको स्कीम बताने लग जाते हैं। तो इसके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन बनाकर उसका लॉन्ग टर्म डीपीएसपी वाली कैटेगरी में डालो उसको यहाँ पर, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखो। और गवर्नमेंट की भी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को लेकर कि वो भी इस चीज को समझे
कि जनता के फेवर में क्या है, ना कि बस वोट बैंक के लिए यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आए। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोल प्ले करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर इनका ये सारा डेटा जो है वो प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए कि इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव पड़ना चाहिए। आप लोग बोलेंगे यार इंसान को पैसा दे दिया पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन को फाइनेंशियल रिलीफ दे दिया, भाई ये स्कीम चला दी, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग काम करना है तो मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में बात करो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को और अच्छे से इंप्लीमेंट करो। लिमिटेड तौर पर आप लोग क्या करते हो, कुछ चीजें ऐसी लेकर चलते हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करो, एमजी नरेगा, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। पर लेकिन उसमें आप लोग समझो हेल्थ और नरिशमेंट के बारे में बात करो यहाँ पर, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर एक बच्चा है, उसको आप लोग कह रहे हो कि ये ग्रेजुएशन हो चुकी है इस बच्चे की, इसको 1500 रुपए भत्ता देना स्टार्ट कर दो इस बच्चे को, ठीक है। भाई उसको और निठल्ला बना दो तुम यहाँ पर। ये तो बोल नहीं रहे हो कि ये बच्चा जो है इसकी ग्रेजुएशन हो गई है, इसको कोई स्किल का प्रोग्राम सिखा दे ताकि ये कुछ काम धाम करने लगे अपना जाके। तो दोनों में से कौन सा सही है आप लोग ये समझो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनका नाम यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो कि डायरेक्ट करे किसको, स्टेट को, कि वो कैसी पॉलिसी बनाए, कि वेलफेयर की पॉलिसी बनाए। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि निर्देश देते हैं राज्य को कि ऐसे तुम काम करो, पर लेकिन उसको कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं होते हैं। अगर कोर्ट के द्वारा वो इन्फोर्स हो जाते तो भाई चीजें फिर चलती यहाँ पर। तो इनके अंदर में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये करप्शन भी होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए बात की जाती है कि भाई इन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो बैलेंस्ड वेलफेयर स्पेंडिंग होनी चाहिए, कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंप्लॉयमेंट के ऊपर में। तो ये चीजें अगर आप लोग लेकर चल रहे हो तो ये अच्छी बात है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी चीजें आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चल रहे हो तो लोगों को खाना मिल रहा है, तो उसके ऊपर में आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। स्ट्रेंथन करना है यहाँ पर किसको, यहाँ पर जैसे कि आज के दिन बैंकिंग नेटवर्क को किस तरीके से प्रोवाइड कराना है। आप लोग लोगों को गांव गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करा दो, कुछ ना कुछ काम धंधा उसका यूज करके ढूंढ लेंगे, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि लो हम तुम्हारा रिचार्ज करवा देते हैं, एक महीने का रिचार्ज करवा देंगे, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा यार, उनका क्या सोल्यूशन होगा उसका। उनको इंटरनेट प्रोवाइड कराओ, रिचार्ज अपने आप कराएंगे, रिचार्ज सस्ता कर दो तुम उनको, वो अपने आप काम कर लेंगे। यहाँ पर किसानों का लोन माफ कर देते हैं, ये सबसे घटिया चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। किसानों को इतना सशक्त बनाओ कि वो तुम्हारा लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े उनको कल को, भाई साहब इतने हमारे किसान सशक्त हो आज की डेट में। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर इवेल्युएट करो, मॉनिटर करो भाई साहब क्या आप लोग कर रहे हो आज की डेट में, समझो तो सही उसको। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखो, जो चीज आप लोग इंप्लीमेंट करो क्या वो ढंग से चल रही है, या फिर बिहार की तरीके से हॉस्पिटल बना दिया और वहां पर घास खड़ी हो गई और भाई साहब वहां पर जो है जानवर आकर वहां पर चल रहे हैं बस, या वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर वुमेन को इंपावर करना है तो भाई साहब उनको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, ना कि उनको 1500 रुपए बांटकर उनको घर में बैठाओ। तो ये चीजें एक तरीके का जो है ये इंपैक्ट डालने वाला नहीं होता है, ये लोगों को लुभाने वाली बात होती है, और ये गलत है समाज के लिए आज की डेट में, ये आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए तो भाई कैसे कैसे चीजें देखने को मिल रही हैं और कहां पर इनको लेकर चलने हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। क्योंकि सही और गलत का फर्क जब तक हमारे समाज के लोग अगर नहीं समझेंगे तो भाई कैसे आप लोग उसका रिजल्ट निकाल कर लेकर आओगे, तो ये बात आप लोग बता सकते हो, ठीक है। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में आती है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोग डाउट मत रखिएगा, ठीक है।